आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। कॉलोनी का जो मसला है वो बहुत ही गंभीर विषय इसलिए इस हिसाब से है कि वहाँ रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, कई सालों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम ये कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जिसको सरकारी निवास दिया जाता है उसके रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ही कुछ महीनों के अंदर उसको नोटिस इशू की जाती है कि अब ये घर खाली कर दिया जाएगा, क्या वो घर किसी और को अलॉट किया जाता है। ये 40-50 सालों से ये सरकार प्रशासन सोते रहती है और अचानक एक दिन आके कहती है हमारी जगह है 8 दिन के अंदर खाली करो और 8 दिन के अंदर गिरने वाला है करके उसमें। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो इमारत 70 साल में एक भी गिरी नहीं है, ये अचानक 8 दिन के अंदर गिरने वाली है करके, ये तो वैसे ही हो गया कि थर्ड वेव आने वाली है करके जो चलाते थे ना कि कोरोना आने वाला है, इनकी जैसे बातचीत हो गई थी तो अभी गिरने वाला है करके, वैसा हमने इनसे ये मांग की है कि साहब आप ये जितने भी गरीब लोग हैं इनका पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। मुख्यमंत्री घरकुल योजना किसके लिए बनाई गई है? जिसके पास कोई घर नहीं है उसको हम घर देने वाले हैं करके, ये बड़ा गाजा बाजा करके है तो ये बोलते हैं हम गरीबों को घर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये किसके लिए बनी है? तो जो गरीब जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने के लिए, मुफ्त में घर देने के लिए वो स्कीम बनाई गई है। तो यहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं वो इतने सालों से रह रहे हैं, तो आप अदालत ने क्या कहा है छोड़ दीजिएगा उसके, अदालत ने उनके फेवर में कहा है, लेकिन एक इंसानियत की बात होती है। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर है जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, 70, 75, 80 साल की महिलाएं हैं जिनका ना बेटा है ना पति है ना कोई है, वो अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों को आप बुलडोज़र चला के है तो उनको कहाँ पे है तो बसाने वाले हैं। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं और सरकार में बैठे, ये ऐसा नहीं है कि इनको ये प्रश्न पता नहीं है करके, तो ये अब सिर्फ आप सुनने की बात मत करिएगा, आपने यहाँ पे आके फैसला सुनाना चाहिए था। जो मंत्री जी यहाँ पर आके लोगों की कहानी सुन रहे हैं, लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है करके, क्या उन्हें पता नहीं है? क्या उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया नहीं है कि पिछले 8 दिनों से है तो इनकी दिवाली कैसी गुजरी है करके? लेकिन ये है कि अगर सरकार चाहे तो वो निर्णय 1 मिनट के अंदर कर सकती है। अब देखना ये है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी हुई है या किसी और के साथ। सर, मंत्री जी का कोर्ट का जो आदेश है उसको सबको मानना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं? सर, फैसला किसकी? अदालत इसके बारे में क्या फैसला सुनाई है ये दूसरी बात है, लेकिन एक इंसानियत का भी मुद्दा है। हम जिस देश के अंदर रहते हैं वहाँ पर हम गरीबों को मरने के लिए छोड़ते नहीं है। ये आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा है। अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ अदालत के हिसाब से, तो हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपके सीने में भी दिल होगा ना, वो भी धड़कता होगा। जाइए उन गरीबों के घर में जाके देखिएगा कि उनकी हालत क्या है करके उसमें। तब अब ये फैसला जो है वो सरकार में बैठे, और सरकार का मतलब ये है कि सरकार में बैठे शिवसेना वाले, राष्ट्रवादी वाले और कांग्रेस वाले यहाँ पर आके, सिर्फ यहाँ पर आके बैठ के यहाँ पे गाजा बाजा मत करिए। आपकी सरकार है, जाइए और वहाँ से फैसला लेकर आइए और कहिएगा कि हमने फैसला लेकर आए हैं, अब ये घर नहीं टूटेंगे। सर अभी जो है 50 साल की बुजुर्ग जो है तो सुबह 4 बजे से बैठे हुए हैं। आपको 4 बजे से लग रहा होगा, मुझे 8 दिन से है तो उनकी दिवाली कैसी गुजरी है मैं जानता हूँ करके। आप आज 4 बजे की बात कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं उस दिन से उनकी हालत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। सब जो भी है, जमीन किसकी है, सरकार की है, निजाम साहब की है, हमारी है, तुम्हारी है, कोई मतलब नहीं है। अगर वो ज़मीन सरकार ले रही है तो उन गरीबों को कहीं ना कहीं बसाया जाए। ये हमारी नोटिस लगी थी 31 तारीख को, ये बैनर पे फर्स्ट टाइम लगी थी, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो बैनरों पे 13 बैनर, देखिए उन्होंने अगर तय किया है कि गिराना है करके, तो एक पहले दहशत का माहौल तैयार करो, फिर पुलिस वालों की जोर ज़बरदस्ती करो, उसके अंदर दादागिरी करो, फिर उन्हीं के नेता आएंगे और उनके आश्वासन देंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप फैसला सुना के जाइए, आपकी सरकार आपकी है। सरकार होने के बावजूद भी अगर आप ये सिर्फ नाटक करने वाले हैं कि हम सुनेंगे गरीबों का क्या है कैसा है करके, उसमें आप फैसला करिएगा। उसमें 1 मिनट के अंदर फैसला होता है। कलेक्टर को आदेश दीजिएगा कि जितने म्हाडा के घर खाली पड़े हैं सबको अलॉट किया जाएगा। जो जमीन सरकारी खाली पड़ी है वो इमीडिएट अलॉट की जाए करके, उसके अंदर 1 मिनट के अंदर फैसला ले सकती है सरकार। संकट घड़ी में आज एमआईएम उनके साथ है। एमआईएम का ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है और हम इंसानियत के साथ हैं।